इसमें ऐसा मैं क्या बताऊंगा जो आपको पहले ही नहीं पता है। आप भली भांति जानते हैं कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। कोई वो किसी छुपे हुए ज्वालामुखी से तो निकल नहीं रहा है कि किसी पहाड़ से बहुत सारा धुआं आ रहा है और हम जानते नहीं है कहाँ से आ रहा है, तो उफ, बड़ी हमारी लाचारी है। सब जानते हैं कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? तुम्हारी गाड़ियों के धुएं से आ रहा है, तुम्हारी फैक्ट्रियों के धुएं से आ रहा है। पंजाब हरियाणा में जो तुम, हाँ, उससे आ रहा है। अब इसमें क्या नहीं पता, ये सब जानते हुए भी हम वही काम करते हैं जिनसे धुआं और गैसें आ रही हैं। तो फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण का क्या करें, सवाल ये होना चाहिए आचार्य जी हम अपना क्या करें। प्रदूषण का क्या करना है? तुम जब तक हो तुम प्रदूषण करोगे, क्योंकि तुम जैसे हो। तुम प्रदूषण नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हें भली भांति पता है कि तो जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या है, फिर भी तुम्हें वही करना है, तो कोई क्या कहे। बल्कि मजाक बनाते हो। जब प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है तो उस पर कार्टून निकलने लगते हैं, चुटकुले निकलने लगते हैं। इसका तो यही है कि जब चोट और पड़ेगी, सड़कों पर लाशें ही गिरने लगेंगी, तो चेतोगे। हमारे लिए असल में साफ हवा का कोई मूल्य नहीं है, या कुछ मूल्य है भी तो बाकी चीजों से बहुत कम मूल्य है। तो जिस चीज का हमारे लिए मूल्य है हम उसके पीछे भाग लेते हैं। जब हवा इतनी खराब हो जाएगी कि हमें एकदम बैठे बैठे गिरा के मारना शुरू कर देगी, जो कि हो रहा है, हर दिन हर महीने हो रहा है, अगले साल और ज्यादा होगा, कि लोग कुर्सियों पर बैठे बात कर रहे हैं और गिर पड़े, ऐसे मर रहे हैं, तब हम शायद चेतेंगे, कुछ करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? अभी तो हमको दूसरी चीजें ज्यादा मूल्यवान लगती हैं। त्योहारों का मौसम है, चलो धुआं छोड़ो। खुशियां घर लेके आओ, ले आओ खुशियां घर। खुशियां घर लेकर के आए और तभी छाती पकड़ी और बोले कुछ दर्द सा हो रहा है छाती में, और गिरे और फिर उठे नहीं। चाट लो खुशियां। ओए खुशियां। जिस दिन समझ में आएगा कि साफ हवा इन खुशियों से ज्यादा कीमत की है, उस दिन खुशियां थोड़ा किनारे रखोगे और साफ हवा की ओर ध्यान दे लोगे। अभी तो यही है कि अगर हवा गंदी करने से खुशी मिलती है तो क्यों ना करें। हमें खुशी होने मनाने का हक नहीं है क्या? और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं हवा गंदी करता हूं। पहले मेरे पड़ोसी को रोको हवा गंदी करने से। मुझे कतई पसंद नहीं है कि सिर्फ मेरी खुशियां रोकी जाएं, क्योंकि मेरी खुशियां रोक रहे हो और ये बगल वाले की नहीं रोक रहे। ये तो मेरे लिए डबल दुख की बात है। पहले तो मेरी खुशियां गई, एक दुख ये, और दूसरा दुख ये कि बगल वाली खुशियां नहीं गई। ये नहीं चलेगा भैया। सबको बराबरी का दुखी करो। नहीं तो अगर मेरा बगल वाला 2 किलो धुआं उगलेगा तो मैं 4 किलो उगलूंगा, क्योंकि धुएं का मतलब ही है खुशियां। ये रिश्ता कुछ समझ में आ रहा है ना? हमारा जो कुछ खुशियां देता है हमको, देखिए कि उसका प्रदूषण से ताल्लुक है या नहीं। आप हतप्रभ रह जाएंगे। आप पाएंगे अधिकांशतः हमें जो कुछ खुश करता है वो पृथ्वी को और प्रकृति को और हवा को
खत्म भी करता है। जैसे हमारी हर खुशी आती ही है धरती की छाती में एक और खंजर घोंप करके। ये रिश्ता है हमारी खुशियों में, पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण में। जितनी खुशियां बढ़ती हैं उतना ज्यादा पृथ्वी बर्बाद होती है, उतना प्रकृति, उतने पर्यावरण। आप कहेंगे इसका मतलब यह है कि खुशियां छोड़ दे दुखी हो जाएं। नहीं, इसका मतलब यह है कि खुशियां झूठी हैं। अगर ये खुशियां सच्ची होती तो इनसे पृथ्वी को, प्रकृति को, पशुओं को, पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं हो सकता था। ये खुशियां झूठी हैं। और ये अगर खुशियां झूठी हैं तो क्या इन्हें खुशियां कह सकते हैं? फिर तो खुशियां भी नहीं है, तो हम हर तरफ से मारे गए। खुशी की खातिर क्या क्या बर्बाद किया? पृथ्वी, प्रकृति, पर्यावरण, सब। और फिर पता चला कि जिस खुशी की खातिर ये सब बर्बाद किया वो खुशी खोखली। हर तरफ से मारे गए ना। खुशी अगर सच्ची होती तो उससे सबको फायदा होता। ये पहचान है असली खुशी की। झूठी खुशी आत्म केंद्रित होती है, सच्ची खुशी फैलती है, बंटती है, सबका कल्याण करती है। सच्ची खुशी ये नहीं हो सकती कि आप त्योहार मना रहे हो और आपके बम धमाकों से चिड़िया और कुत्ते मरे जा रहे हैं। सच्ची खुशी ये नहीं हो सकती कि आप त्योहार मना रहे हो और आपका त्योहार है ही यही कि आज करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देनी है। इस त्योहार से अगर आपको खुशी मिल रही है तो बहुत झूठी और खोखली खुशी है वो। बात समझ में आ रही है? कि जैसे कोई मोहल्ले में बदतमीजों का घर हो और वो आधी रात के बाद पार्टी करें, धूम धमाके से, जोरों से अश्लील संगीत लगा करके। क्या मना रहे हैं वो? खुशियां। और पूरा मोहल्ला अपना माथा पीट रहा है कि ये क्या हो रहा है। ऐसी तो हमारी खुशियां हैं। ये जिस मोहल्ले की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम है पृथ्वी। जब हम खुशी मनाते हैं तो पूरी पृथ्वी रोती है। जिस दिन तुम खुश हो उस दिन समझ लो पूरी धरती रो रही है। धरती न रोए तो हम खुश हो ही नहीं पाते। त्योहार आते हैं हमारे, उस दिन हमारे त्योहारों से ज्यादा पृथ्वी कभी रोती ही नहीं। शादी ब्याह आते हैं हमारे, न जाने कितने रोते हैं जिस दिन हमारी खुशियां उठती हैं। तो धुआं क्या है? थोड़ा सा पी लो। इतनी चीजें पीते, धुआं ही पी लो। खुशियों के लिए छोटी सी कीमत तो अदा कर रहे हो क्या? धुआं, क्या फर्क पड़ता है? ये जो ट्रक आते हैं, कभी किसी ट्रक के पीछे कार या बाइक चलाना और सूंघना कि वो क्या कर रहा है। वो धुआं ट्रक क्यों छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है? ट्रक में क्या रखा हुआ है? खुशियां। वो माल किसके लिए जा रहा है? देवताओं के लिए। तुम ही तो भोगोगे उस माल को, तुम देख नहीं रहे हो। दिल्ली के पर्यावरण के ह्रास का बहुत बड़ा कारण ये ट्रक भी हैं। ये माल ले लेकर के आते हैं और उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अपना माल दिल्ली में उतारते भी नहीं, बस दिल्ली से होके गुजरते हैं और दिल्ली को बिल्कुल रौंदते हुए निकल जाते हैं। पर उनमें माल क्या भरा हुआ है? वही सब माल जो तुम्हें खुश करता है। एक के बाद एक ट्रक की कतारें। कभी देखो रिंग रोड रात के 12 बजे के बाद,
वो ट्रक नहीं है। जो कतार है ना किलोमीटरों लंबी, वो ट्रकों की कतार नहीं है, वो खुशियों की बारात है। वो सब बाराती है। अब अगर वो थोड़ा बहुत धुआं छोड़ रहे हैं हवा में, तो बुरा क्या हो गया? अरे सूंघ लो। खुशियां मुफ्त थोड़ी मिलती हैं। हमारी हर खुशी का मतलब है भोग, कंजम्पशन, और कंजम्पशन बिना धुएं के हो नहीं सकता। कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन। तो पहली बात तो हमें भोगना है। दूसरी बात, हमारे भोगने में यह भी शामिल है कि हमारे पास बच्चे होने चाहिए, हम बच्चों को भी भोगेंगे। और एक जो आप बच्चा पैदा करते हो वो एक तो होता नहीं, क्योंकि अब उसके पीछे उसके खानदान की पूरी श्रृंखला चलेगी। आप तो यही कहते हो मैंने एक ही तो बच्चा पैदा किया, आपने कितने पैदा करे हैं? अरे पढ़े लिखे हो, लगाओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक बच्चा कितने लेके आया है? वो एक नहीं तुमने पैदा किया, कितने पैदा कर दिए हैं? अब पहली बात तो हमें भोगना है, और दूसरी बात हमें सिर्फ चीजों को नहीं भोगना है, हमें जिस्मों को भी भोगना है। तो उससे क्या पैदा होते हैं? बच्चे। और जो बच्चे पैदा होते हैं अब इन्हें भी भोगना है। तो ये तो गजब भोग हो गया। भोग रेस टू द पावर ऑफ भोग। बी टू बी। धुआं क्या? जब दिल में आग लगी हो तो हवा में धुआं नहीं फैलेगा? हम तो जलते हुए लोग हैं कतई। वो जो आग लगी रहती है भीतर, वही तो इंजन है हमारा। जब तक सीना जल ना रहा हो तब तक हम हिलते कहां हैं, कुछ करते कहां हैं? अब धुआं धुआं है चारों तरफ, तो ऐतराज क्यों करते हो भाई? खुशियां